हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज के ऊपर। जनरली एवरेज का मतलब आप सबको पता है, एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसके बेसिक्स को थोड़ा समझते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरऑल वैल्यू अमंग ऑल थिंग्स और पर्सन्स प्रेजेंट देयर। सो द फॉर्मूला इज एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जनरली आपको किसी भी चीज का एवरेज निकालना है तो वो किसी के ऊपर के भी बेस हो सकता है, थिंग्स के ऊपर हो सकता है या फिर पर्सन्स के ऊपर हो सकता है। तो सिंपली आप कैसे फाइंड करोगे, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितने ऑब्जर्वेशंस होगा वो सबको ऐड कर देना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है दोनों को डिवाइड करके आप एवरेज फाइंड आउट कर सकते हो। और जब कभी भी आपको पार्टिकुलरली एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। Suppose a man covers a certain distance at x किलोमीटर पर आवर एंड एन इक्वल डिस्टेंस एट y किलोमीटर पर आवर। मतलब एक आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है और उसी इक्वल डिस्टेंस को वो अनदर स्पीड पे y किलोमीटर पर आवर पे कवर कर रहा है। तो उस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y किलोमीटर पर आवर। ये फॉर्मूला आपको। तो अब एवरेज को लेकर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, there are two sections A and B of a class consisting of 36 and 44 students respectively. If the average weight of section A is 40 kg and that of section B is 35 kg, then find the average weight of the whole class. तो ये क्वेश्चन में एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास मतलब क्लास ए और बी दोनों को मिला के एवरेज वेट कितना है वो पूछा है। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, पहले हमें टोटल वेट ऑफ बोथ क्लास दैट इज सेक्शन ए एंड बी फाइंड करना है। टोटल वेट ऑफ बोथ सेक्शन, दैट इज सेक्शन ए का कितना है 36 और उसका एवरेज वेट कितना है 40 kg, 40 प्लस सेक्शन बी का कितना है स्ट्रेंथ 44 इंटू उनका एवरेज वेट कितना है 35। ये हो जाएगा टोटल वेट दोनों सेक्शन का मिला के। तो 36 इंटू 40 दैट इज 36 इंटू 4 144 0 प्लस 44 इंटू 35 ये आपका हो जाएगा 1540। तो ये हो जाएगा 1440 प्लस 1540 दैट इज 2980 kg। कैलकुलेट करने के बाद ये आपका हो जाएगा 2980 kg। तो ये आपका मिल गया टोटल वेट ऑफ बोथ सेक्शन दैट इज ए एंड बी। तो अब एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेट इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे टोटल सम कितना हो गया 2980 डिवाइडेड बाय नंबर दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 36 प्लस 44, ये हो गया 36 प्लस 44। तो ये आपका 2980 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 44 80। तो कैलकुलेशन करने के बाद ये आपका हो जाएगा 37.25 kg, 37.25 kg। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ए बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन्स इन द 17th इनिंग्स एंड thus increases his average by 3. Find his average after 17th innings. पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना होगा। यहाँ पे क्या पूछा है, ए बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन्स इन द 17th इनिंग्स। मतलब वो अपना 17th इनिंग्स में 87 रन्स का स्कोर किया, तो तब जाके उसका एवरेज 3 रन से इंक्रीज हुआ। मतलब 16th इनिंग्स में वो जितना रन किया था 17th इनिंग्स में 87 रन करने से उसका जो एवरेज है वो 3 रन से इंक्रीज हुआ। तो फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग्स, 17th इनिंग्स के बाद उसका एवरेज कितना होगा ये पूछा है। तो इसे कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि यहां पे पूछा है फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग्स। सो लेट एवरेज आफ्टर 17th inning is x. Let average after 17th inning is x. So average after 16th innings
कितना हो जाएगा 17th इनिंग्स में उसका एवरेज कितना इंक्रीज हुआ था 3। सो 16th इनिंग के बाद कितना होगा उसका एवरेज x-3, क्योंकि 17th इनिंग्स में उसका जो एवरेज 3 रन से इंक्रीज हुआ था। तो 16th इनिंग के बाद कितना होगा x-3। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल 17th इनिंग्स में उसका रन कितना है 17 इंटू एक्स, दैट इक्वल टू 16 इनिंग्स में उसका टोटल रन कितना था 16 इंटू x-3, और इसमें कितना रन ऐड हुआ था 87 रन प्लस 87। अब इसे सॉल्व करते हैं 17 इंटू एक्स 17x इक्वल टू 16 इंटू एक्स 16x माइनस 16 इंटू 3 48 प्लस 87। ये अगर लेफ्ट साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा 17x माइनस 16x इक्वल टू 87 माइनस 48। 17 माइनस 16 इज x इक्वल टू 7 माइनस 8, 17 माइनस 8 इज 9, 7 माइनस 4 इज 39। तो x हो गया 39। मतलब फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17 इनिंग्स। एवरेज आफ्टर 17 इनिंग्स कितना था x, और x हो गया 39। मतलब उसका जो एवरेज था वो है 39। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। A student was asked to find the arithmetic mean of the numbers 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 and x. He found the mean as 12. What should be the number in place of x? मतलब x की जगह पे कितना नंबर होगा। तो पहले हमें क्या करना है, टोटल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो टोटल सम कितना हो जाएगा 3 प्लस 11 14, 14 प्लस 7 21 प्लस 9 30, 30 प्लस 15 45, 45 प्लस 13 58, 58 प्लस 8 64, 64 प्लस 19 83, 83 प्लस 17 100, 100 प्लस 21 121 प्लस 14 137, 137 और लास्ट नंबर कितना है x, सो 137 प्लस x। ये हो गया आपका टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब उसने अरिथमेटिक मीन फाइंड कितना किया 12, दैट मीन्स 12 इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट इज 137 प्लस x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो टोटल नंबर 12। सो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाने से 12 इंटू 12 इक्वल टू 137 प्लस x, 137 प्लस x, 12 इंटू 12 144, दैट इक्वल टू 137 प्लस x। सो x इक्वल टू 144 माइनस 137 दैट इज 7। तो आपका x हो जाएगा 7, मतलब लास्ट जो नंबर है वो आपका हो जाएगा 7। सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ा आपको, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अरिथमेटिक मीन उसने कितना फाइंड किया 12, सो आप अरिथमेटिक मीन की जगह पे लिख दिया 12 प्लस दैट इक्वल टू 137 प्लस x हो गया आपका टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, टोटल नंबर है 12 नंबर, तो आपने 12 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप इजीली एक्सपेंड आउट कर सकते हो। और 4 पे आते हैं। They've obtained 76, 65, 82, 67 and 85 marks out of 100 in English, Math, Physics, Chemistry and Biology. What are his average marks? मतलब यहाँ पे 5 सब्जेक्ट दिया है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में उनका मार्क दिया गया है, आपको सिंपली एवरेज फाइंड आउट करना है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आप कर सकते हो, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 76 प्लस 65 प्लस 82 प्लस 67 प्लस 85 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 5 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 7 20 प्लस 5 25, 5 52, 7 प्लस 2 9 प्लस 6 15 प्लस 8 23 प्लस 6 29 प्लस 8 37 डिवाइडेड बाय 5 5 7 2 5 55 दैट इज 75। तो आपका एवरेज हो जाएगा 75। बस आपको फॉर्मूला पुट करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन पे आते हैं।
Distance between two stations A and B is 778 km. A train covers the journey from A to B at 84 km per hour and returns back B to A with a uniform speed at 56 km per hour. Find the average speed of the train. ये प्रॉब्लम मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको फॉर्मूला बताया था। जब भी पार्टिकुलरली एवरेज स्पीड के ऊपर प्रॉब्लम होगा तो आपको फॉर्मूला क्या पुट करना है, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे x और y क्या है? x है जो ट्रेन जो जर्नी कवर किया डिस्टेंस फ्रॉम A टू B कितने स्पीड में, 84 किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे x हो जाएगा 84 किलोमीटर पर आवर और वही सेम डिस्टेंस को रिटर्न्स बैक B टू A विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर। तो y कितना हो जाएगा, 56 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सिंपली आपको फॉर्मूला पुट करना है 2x स्क्वायर है x प्लस y दैट इक्वल टू 2 इंटू x कितना है 84 इंटू 56 डिवाइडेड बाय 84 प्लस 56। सो 2 इंटू 84 दैट इज 168 इंटू 56, 6 into 8 48, 8 keep 4, 6 into 6 36 plus 4 40, 0, 6 into 1 6 plus 4 10। ये हो गया आपका 5 into 8 40, 0 4, 5 into 6 30 plus 4 34, 3 5 into 1 5 plus 3 8। सो ये हो जाएगा 8 0 4 8 plus 1 9। तो ये हो गया 9408 डिवाइडेड बाय 84 plus 56, 6 plus 4 10, 0 keep 1, 8 plus 5 13 plus 1 40। तो कैलकुलेशन करने के बाद ये आपका हो जाएगा 67.2 kmph। तो इस तरह की प्रॉब्लम में आपको बस क्या करना है, सिंपली आपको फॉर्मूला पुट कर देना है 2xy बाय x प्लस y किलोमीटर पर आवर। उसके बाद x और y फाइंड करके आप सिंपली फॉर्मूला पे पुट कर दोगे वैल्यू और डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एवरेज को लेकर कुछ अदर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।